हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट जो निफ्टी है, निफ्टी बैंक है, ये वीकली क्लोजिंग जो है डेंजर जोन में करके छोड़ा है। मतलब इस पूरे वीक में लगभग मार्केट ने 1.5% के नीचे जाके क्लोजिंग दिया है, जो एक सेंटीमेंट वेरिस बन रहा है। अब हम जानेंगे, क्योंकि कल सैटरडे है, फिर संडे छुट्टी, फिर मंडे को 26 जैन है। उस दिन छुट्टी है। ट्यूसडे को मार्केट खुलेगा 3 दिन के बाद। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर जो है काम करेंगे। पहले फैक्टर की अगर मैं बात कर लूँ तो पहला फैक्टर रहेगा जो कि पैसिफिक। ठीक है, तो वैश्विक की वजह से कुछ भी हो सकता है, चीजें ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे, आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आज एनालिसिस करूंगा ताकि कहीं भी आपको चार्ट देखने की कोशिश ना करना पड़े। अब यहाँ से देखने की कोशिश करोगे, यहाँ से मैं अगर टाइम फ्रेम ऐसे करूँ तो आपको पता होगा मार्केट ने यहाँ से निकालना को लो, फिर अगेन लोअर हाई, अगेन लोअर लो, फिर अगेन लोअर हाई, अगेन लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट नीचे आने की कोशिश किया है। इस वीक में सबसे ज्यादा क्लोजिंग क्योंकि यहाँ क्लोजिंग किया था, फिर आज मार्केट इसके आसपास क्लोजिंग किया है, जहां से मार्केट ने यू टर्न लिया था उसी के आसपास क्लोजिंग मार्केट ने दिया है, जो कि एक निगेटिव सेंटीमेंट है। इसके लिए जो लास्ट सपोर्ट है वो 25,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। इसको ब्रेक किया तो निफ्टी एक और बड़ा सेलिंग देखने को मिल सकता है। अभी मैं यहाँ पर बाइंग करने के बाद बारे में बात करूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में जो प्रॉपर सेलिंग है ना, वो आपको दिख रहा है 25,300 पर कॉल राइटर दबा के बैठे हैं, 25,200 पर कॉल राइटर दबा के बैठे हैं। ठीक है, अगर 25,000 में देखोगे हम पुट राइटर सबसे ज्यादा हैं देखने को मिल रहे हैं, इसके बाद में आपको देखने को मिलेंगे इसके आसपास। तो मतलब इधर देखोगे तो बहुत ज्यादा नहीं है, इधर देखोगे तो एक से बड़े खंभे दिख रहे हैं। मतलब यहाँ कॉल राइटर दबा के बैठे हुए हैं 25,500 तक कंटिन्यू। यहाँ देखोगे उसके कंपेयर में कम है, बट यहाँ देखने की कोशिश करो 25,000 मेरा लास्ट सपोर्ट है, इसको ब्रेक करता है तो मेरे हिसाब से ये 25,900 को टेस्ट करने आएगा। इसको ब्रेक किया तो 25,800 को भी टेस्ट करने आ सकता है। तो ये ऑप्शन चेन हमारा बता रहा है। अब यहाँ पर बात करने की कोशिश करूंगा, मेरे अनुसार अगर पूछोगे तो यहाँ पर जो इमीडिएट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है वो है 25,200 से लेकर 25,300। ये जो एक है दबा के सेलर बैठे हैं, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग किया तो शॉर्ट कवरिंग मूव आपको 25,500 तक देखने को मिल सकती है। बट इस रेंज में जैसे रेड कैंडल बनता है प्रॉपर हम फुट साइड में एंट्री लेंगे। अभी बात करने की कोशिश करूं, अगर निफ्टी इसके नीचे आता है और 25,000 के आसपास यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, कहां पर लेने की कोशिश करता है 25,000, यहां पर जो मैंने सपोर्ट दिया हूं, हो सकता है मार्केट एक शार्प इस प्रकार का देखने को मिले। अगर इस प्रकार का नहीं देखने को मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 25,000 के आसपास क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट जोन पे आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का मोमेंटम यहाँ हो सकता है। तो पहला कंडीशन है इसी के आसपास मार्केट सपोर्ट ले, फ्लैट ओपनिंग हो, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में 25,100 के ऊपर जाता है, 25,200 से लेकर 25,300 के आसपास, यहाँ के आसपास, और यहाँ कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो यहाँ से पुट साइड में हम अगेन देखने को मिलेगा 25,000 का लेवल। ये अगर ब्रेक किया, सस्टेन किया तो 25,900, इसको ब्रेक किया तो 25,750 तक का लेवल आपको देखने को नीचे साइड में मिलेगा। अभी मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पर पैनिक सेलिंग 25,000 के नीचे क्लोजिंग किया, स्टार्ट हो जाएगा। इस ट्रेंड लाइन को देखो, फर्स्ट टाइम यहाँ, सेकंड टाइम यहाँ, थर्ड टाइम यहाँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 25,300 प्राइस एक्शन के अनुसार, ट्रेंड लाइन के अनुसार। और यहाँ पर ओआई अगर देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पुट सेलर दबा के बैठे हैं, कॉल राइटर दबा के बैठे हैं, जैसे यहाँ जाएगा तो सेल करने की कोशिश करेंगे। ये डिपेंड करने की कोशिश, अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। अगर ऊपर गया तो इनका सबका ऐसे हिट होगा, तो ये फास्ट मूव आपको यहाँ पर एक्सपेक्ट है देखने को मिलेगा, और ये फास्ट मूव निकल के आएगा। समझ में आ गया। और यहाँ जो सपोर्ट है, हो सकता है यहाँ पर आके ग्रीन कैंडल बनाता है, जो कि मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पर स्विंग बनाया था। यहाँ से अगर निकलता तो 25,000 का मेरा पहला, इसके ऊपर निकला 25,100, फिर ये 25,200 तक या 300 तक जाते हुए अप ट्रेंड लाइन तक हम देखने को मिल सकता है। अगर ना मार्केट इसको ब्रेक करता है, ना मार्केट जो है यहाँ जाता है इसके आसपास, तब तक हम अगर इस रेंज में मार्केट रह गया तो भैया अवॉइड कीजिएगा, बचिएगा, क्योंकि मार्केट में दिक्कत आने रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी में क्या बन रहा है, वीडियो पूरा देखिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि ऐसा एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, और एक ऐसा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर बताने वाला हूँ जो अपने ब्रेकआउट लेवल पर है, यहाँ से निकलता है तो बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो पहले एनालिसिस कर लेता हूँ, बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लूँ।
तो बैंक निफ्टी में भी देखोगे वही सेम ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करते हुए बैंक निफ्टी भी कंटिन्यू क्या कर रहा है, फॉल देखने को यहाँ पर मिला है। आज भी बात कर लेता हूं, तो आज मैंने बोला था सेम उसी प्रकार का पैटर्न बनाते हुए मार्केट नीचे आ गया। अब वहां निफ्टी ने नहीं, बट इसने लगभग अपना जो प्रीवियस लो था उसको यहाँ पर रीटेस्ट करते हुए ऑलरेडी दिख चुका है, जो कि यहाँ पर एक, अब यहाँ पर कॉल के लिए क्या है, 25,300 से लेकर 25,278 यहाँ एक स्ट्रांग है। अगर यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बनते हुए, अगेन ये आए यहाँ पर बनते हुए फिर ये पुल बैक करने की कोशिश करता हूँ, मेरे लिए पहला टारगेट यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। 59,660 के ऊपर क्लोजिंग किया तो 59,800, 59,900 या 60,000 का लेवल, 59,000 का ये जो लेवल होगा ये आपके लिए नया जोन रहने वाला है। यहाँ ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, तो यहाँ से अगेन सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो दो चीज रखना है, यहाँ पर अगर आता है इसके ऊपर क्लोजिंग करके सस्टेन करता है फिर ये निकलता है, तो मेरे लिए फर्स्ट टारगेट ये होगा। यहाँ पर आके कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है और इस प्रकार का और ऊपर निकलने की कोशिश करता है 58,500, 58,660, ये मेरा पहला टारगेट होगा। जो इसको कस्टेट किया तो फिर अगेन यहाँ हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें सिंपल सी चीजें हैं। अगर इसके आसपास आके यहाँ कोई रेड कैंडल का फॉर्मेशन बना देता है, पुट साइड में एंट्री देने के लिए तैयार रहना। ज्यादा यहाँ से इस प्रकार का आपको टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप फॉलो करना। 58,000 तक का लेवल भी आपको आते हुए वीक में देखने को मिल सकता है। अचानक गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ अवॉइड कीजिएगा। अगर मेरे इस लेवल के आसपास मिलता है, ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, बिंदास होकर बाइंग कर सकते हो। यहाँ तक का टारगेट, फिर सेकंड यहाँ तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। बहुत सारी चीजें पैसिफिक चल रहा है लेवल पर, तो वो ध्यान में जरूर रखिएगा। अगर मान लो ना मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करता है, ना मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है, तब तक आपको छोटे छोटे अपने टारगेट लेते रहना है इसमें, ना कि बड़े में फंसना है। क्योंकि बड़ा जब क्लोजिंग तभी देगा जब इसके ऊपर निकले या इसके ऊपर नीचे निकलेगा, तभी आपको। अब एक स्टॉक मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ, वो स्टॉक मेरा रहने वाला है, वो है टीसीएस। अब टीसीएस को एक चैनल में एक मूव कर रहा था, बार बार इसी चैनल में आपको भागते हुए मार्केट दिखा है। मैंने यहाँ के आसपास बोला था कि इसके ऊपर निकलेगा तो एंट्री मिलेगा। अगेन फिर से बोल रहा हूँ, इसी के आसपास की मार्केट ये नीचे आया, ये रिटेस्ट कर चुका है। हो सकता है यहाँ अगेन सेलिंग देखने को मिले, तो अगला लेवल आपको इसके आसपास निकलेगा 3,000 के आसपास। नीचे आया तो ये आपको 2900, 2880 तक का भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ ध्यान रखना कि मैं जो है इसके ऊपर बाइंग करने की कोशिश करूंगा। 3200 के ऊपर क्लोजिंग दिए तो मैं यहाँ पर एंट्री लेने वाला हूँ। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देने के, यहाँ पर रेड कैंडल जो बनाया है, अगर इसके नीचे निकलने की कोशिश करता है, अगेन सेल एक्टिवेट होगा और आपको ये, और फिर सेकंड टारगेट ये, और थर्ड टारगेट यहाँ तक आपको एज्यूम करते आपको मिल सकता है। आपको वीडियो समझ में आया हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।